इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। लाहौर से सारे अटैक्स ओरिजिन हो रहे थे पंजाब की तरफ, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया। कल रात जो भारत में हुआ है वो हुआ है टीआरपी का दंगा नाच। कल रात भारत के सीधे साधे लोगों के दिमाग पर अटैक किया है इन मीडिया चैनल्स ने, फर्जी खबरें दिखाकर, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर, टीआरपी की मलाई खाने के लिए खुलेआम फेक न्यूज फैलाकर, लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं, लगातार फेक वीडियोस फैला रहे हैं। ये है टीआरपी, द रियल प्रॉब्लम। सारे मीडिया चैनल से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, सुधर जाओ। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम कर। जिस आक्रामकता से भारतीयों ने कल रात हमारे पूरे मुल्क पर, पूरे पाकिस्तान पर हमला किया है, मुझे तो लगता है कि मैं अकेला जिंदा बच गया हूं। आप लोग जिंदा हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस किस जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान आपने उठाया है, क्योंकि भारत का मीडिया इस वक्त अपने ही लोगों के इताब का शिकार हो चुका है। लेकिन आपको बताते चलें कि चाइना भारतीयों का किस तरह मजाक उड़ा रहा है, चाइना का सोशल मीडिया जितना भी है वो भारतीयों को किस तरह मोक कर रहा है, किस तरह ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं, ये वीडियो इसका सबूत है। फिर आगे चलकर डिटेल में आपको कुछ मजीद वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरह फेक वीडियोस लगा लगा कर भारतीय अपनी मूर्ख अवाम को मजीद मूर्ख बनाते रहे, और फिर जब उन्हें पता लगा तो उनका क्या रिएक्शन था। सबसे पहले ये चाइना वाली वीडियो देखिए जो ड्रोन्स वाली वीडियो है। यह है चाइना का भारतीयों के ऊपर शुगल, और बाकी भी उनका जितना भी सोशल मीडिया है, उनके न्यूज आउटलेट्स हैं, वो भारत का इस वक्त मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं, कल भारत ने एक दावा किया था कि पाकिस्तान के 2 JF-17 तैयारे गिर चुके हैं, जिनका बाकायदा एतराफ किया है DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इन जाहिल के बच्चों का आप IQ चेक कीजिए कि ये वाली वीडियो जो मैं भी आपको दिखाने लगा हूं, ये इन्होंने अपने मीडिया पर चलाई है, और उनका एक डिफेंस एनालिस्ट इसे शेयर करता दिखाई दिया है कि हमें अब कंफर्म हो चुका है कि 2 JF-17 पाकिस्तान के गिर चुके हैं। और उसमें जो बात आप आखिर में जरूर सुनिएगा, पाकिस्तान की DGISPR साहब की जो AI जनरेटेड वीडियो है उसमें वो कह रहे हैं ये हमारे लिए जज्बाती धक्का है, यानी धचका कहना तो उन्हें आता नहीं है, तो धक्का समझकर उन्होंने ये वीडियो बना दी। वीडियो मुलाहिजा कीजिए। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। अब आपको भारत के मीडिया का एक TRP स्टंट दिखाते हैं। मैदान जंग में किस तरह वीडियो बनाई जा रही है। और सुनील जरा लाइट कम करो, आप पर हमला हो जाएगा। और भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया लाइव कवरेज कर रहा था अपने एक रिपोर्टर का, जिसके कैमरामैन के हाथ में फुल फ्लेज लाइट वाला एक कैमरा पकड़ा हुआ था, और वो जंग के मैदान में भागते दिखाई दिए, किसी वीरानी जगह में जाकर ऐसे इधर उधर जाहिदों की तरफ भागता हुआ ये बता रहा था कि यहाँ पर हमारे ऊपर गोलाबारी हो रही है, और बैकग्राउंड में कुछ फायरिंग की आवाजें भी उन्होंने लगा दी थी। जरा वीडियो मुलाहिजा कीजिए, इनकी औकात जरा देखिए कि लाइट कैसे कम की जाती है। वाटर शेलिंग हो रही है अभी इस समय भी। अंजना धमाका, मैं कैमरा पर से दिखाऊंगा, थोड़ा सा शाम पर निकले। यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, धीरे धीरे यहाँ पर धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है काफी। लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए, लाइट कम कर लीजिए सुनील जी, लाइट वॉल्यूम कम करेगा। लाइट कम कर। अब आपको दिखाते हैं कि भारत के मीडिया ने कल रात जो प्रहार किया पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान के कौन कौन से शहर उन्होंने तबाह किए। सारे ही मेजर शहर उन्होंने तबाह किए।
कोयटा से वो शुरू हुए और एबटाबाद तक वो पहुंचे। कश्मीर का इलाका भी उन्होंने बीच में शामिल किया, बीच में लाहौर भी शामिल है, बीच में साथ आपके पेशावर भी शामिल है। कराची की पोर्ट उन्होंने तबाह की, कराची का एयरपोर्ट तबाह किया। और यानी जमीनी फौज जब पाकिस्तान में सियालकोट और लाहौर से दाखिल हुई तो फिर तो तबाही और बर्बादी ही फैला कर रख दी। मुलाहिजा कीजिए भारतीयों का वो क्लिप जो उनके मेन स्ट्रीम चैनल TV9 भारतवर्ष का है, और उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं कि किस तरह कहां से उन्होंने शहरों को तबाह किया है। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा इसमें प्लीज ऐड करिए क्वेटा, क्योंकि क्वेटा का जो इलाका एग्जैक्टली क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। बहावलपुर, अब आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है। कराची का नेवल बेस, उसको मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ है। बहावलपुर उनका एक स्ट्रैटेजिक टेररिस्ट हब है जिसके ऊपर सेकेंड काउंटर स्ट्राइक किए भारत ने, और इट इज गोइंग टू बी वेरी लीथल। लाहौर से सारे अटैक्स ओरिजिन हो रहे थे पंजाब की तरफ, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। सियालकोट, यहां से ओरिजिन हो रहे थे सारे अटैक आप जम्मू कश्मीर की तरफ। POK के ऊपर कोटली से अटैक ओरिजिन हो रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। और इस्लामाबाद उनका हब पॉइंट है। इंफॉर्मेशन अलग अलग है। इस्लामाबाद के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर अटैक किया गया है। अब आखिर में एक क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें भारत का एक सहाफी भारतीयों को उनकी औकात दिखा रहा है कि तुम लोगों ने हमारे यानी 800 ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं जो कि भारत में सच बोलते थे, भारतीयों ने उन सब को भारत के अंदर ही बैन कर दिया है। यानी अपने ही लोगों के ट्विटर अकाउंट्स उन्होंने अपने ही मुल्क में सस्पेंड करवा दिए हैं या फिर ब्लॉक करवा दिए हैं। और ये सहाफी क्या कह रहा है कि हमें इस वक्त एकता चाहिए, एकजुट होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने हमारे अपने ही अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। साथ ही स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा है। और इंडियन मीडिया के बारे में ये क्या कुछ कह रहा है, ये मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंडिया में मेरा एक्स अकाउंट विदहेल्ड कर लिया गया है। मेरे आखिरी 5 ट्वीट्स आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गलत है तो फिर ये क्या है, तो फिर ये क्या है, तो फिर ये क्या है। कल रात भारतीय सेना ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया था। जी न्यूज के अकॉर्डिंग कल रात भारतीय सेना ने कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था। नव भारत के अकॉर्डिंग कल रात सारे जनरल कैद में आ चुके थे। कल रात जी न्यूज के अकॉर्डिंग अखंड भारत बन चुका था। कल रात जो भारत में हुआ है वो हुआ है TRP का नंगा नाच। कल रात भारत के सीधे साधे लोगों के दिमाग पर अटैक किया है इन मीडिया चैनल्स ने, फर्जी खबरें दिखाकर, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर, TRP की मलाई खाने के लिए खुलेआम फेक न्यूज फैलाकर। एक तरफ सरकार लगातार बोल रही है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज से बचे, किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन से बचे, वहीं ये न्यूज चैनल लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं, लगातार फेक वीडियोस फैला रहे हैं। ये है TRP, द रियल प्रॉब्लम। सारे मीडिया चैनल से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, सुधर जाओ। पाकिस्तान के खिलाफ इस लड़ाई में हम सबको एक साथ खड़ा रहना है, यूनिटी के साथ खड़ा रहना है। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की फेक न्यूज के अगेंस्ट खड़ा रहना है। जय हिंद।